नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लाइफ अनलिमिटेड मोटिवेशन चैनल में। हर रोज हमारे मन में 7000 विचार आते हैं और उसमें से अधिकतर नेगेटिव और गंदे ही होते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी से कि हम अपने ऐसे विचारों पर नियंत्रण कैसे करें। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से अश्लील विचारों को कैसे रोकें। अगर न चाहते हुए भी आपके मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचार बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत को बुद्ध के मार्गदर्शन में भिक्षु के रूप में नियुक्त किया गया था। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उन्हें भिक्षाटन के पास भेज देते थे, जहां से उन्हें भिक्षा मिलती थी। महात्मा बुद्ध ने भरत को भिक्षा लेने के लिए एक भिक्षुणी के घर भेजा। भरत रास्ते में चलते चलते सोच रहे थे कि आज उन्हें भोजन में क्या मिलेगा। महल में हमेशा खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बहुतायत में रहता था, लेकिन आज हमें जो कुछ भी मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। भरत श्राविका के घर गए और भिक्षा मांगी। श्राविका भरत को बैठने के लिए कहती है। जब श्राविका अंदर गई तो भरत फिर से अपने पसंदीदा भोजन के बारे में सोच रहे थे। श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत आश्चर्यचकित रह गए। अपना पसंदीदा भोजन देखकर भरत प्रसन्न हो गए। भरत भिक्षा लेने लगे। भिक्षा स्वीकार करते समय भरत सोचने लगे कि उन्हें हमेशा खाने के बाद थोड़ा आराम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ से भोजन करने के बाद धूप से होते हुए वापस आश्रम जाना है। भोजन समाप्त होने के बाद श्राविका ने भरत से कुछ देर आराम करने का अनुरोध किया। भरत फिर प्रसन्न हो गए। अपनी सारी इच्छाएं पूरी होती देख भरत ने इसे संयोग समझा और कुछ देर के लिए लेट गए। भरत लेटे लेटे सोचने लगा कि आज नींद तो आ गई, लेकिन सिर पर छत का साया हमेशा के लिए मिट गया। जब भरत सोकर उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। अब भरत को समझ आ गया कि यह कोई संयोग नहीं है। श्राविका मेरा मन पढ़ रही होगी। भरत खड़े हैं। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या तुम मेरे मन की बात पढ़ सकती हो? आप यह सब कैसे पूरा करते हैं? श्राविका ने कहा, शुरुआत में मेरे लिए यह मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, लेकिन मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने विचार व्यक्त करता रहा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होने लगी। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। तब से मैं दूसरों के विचारों को पढ़ने में सक्षम हो गया हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से अनुमति ली और वहां से चल दिए। रास्ते में चलते चलते भरत को अपने विचार याद आने लगे। यदि भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए तो श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा। भरत अपने आप पर लज्जित हुए। भरत ने आश्रम पहुंचकर बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को बैठाया और कहा, क्या हुआ? अपनी दुर्दशा विस्तार से बताओ। भरत ने सारी बात विस्तार से बताई। भरत की बातें सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से तुम श्राविका घर भिक्षा के लिए जाओगे, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कल जब आप जाएं तो अपने मन को पूरी तरह सचेत रखें। आपके भीतर क्या विचार उठ रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके भीतर क्या इच्छाएं उठ रही हैं इस पर चेतना और जागरूकता के साथ ध्यान करें। यह सब ध्यान में रखकर जाएं और फिर मुझसे चर्चा करें। अगले दिन भरत बुद्ध के निर्देशानुसार अपनी इंद्रियों को जागृत रखते हुए पूरे मार्ग पर चल रहे थे। साधु आज पूरी तरह जाग रहा था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ती जा रही थी। भरत ने अपनी घबराहट एक तरफ रख दी और बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पहुंचे तो उनके मन में केवल सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना, कोई इच्छा, कुछ अच्छा पाने की इच्छा नहीं थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, उसे स्वीकार किया और वहां से वापस चले गए। आज भरत सड़क पर नाचते हुए निकले। आज उसे जो आनंद आया वह अद्भुत था। इस आनंद का अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। भरत ने आश्रम में जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। उदासी से भरा जीवन गुजार रहे हैं और यही जीवन आपको बड़ी सजा दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर समय में पहुंचना है और आप अपनी गाड़ी से 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। अब रास्ते में टायर के नीचे कई जगहों पर रोड़ी है, कंकड़ है, गड्ढे है,
अब क्या इस बीच आपको तनिक यह विचार भी आ पाएगा कि टायर कहीं पंचर न हो जाए या शोकर खराब न हो जाए। आप तो बस मंजिल को याद करेंगे और बढ़ते चलेंगे। इसी तरह परीक्षा कक्ष में आप बैठे हैं, आपको वहाँ मच्छर खटमल दिखाई दे रहे हैं, या फिर गर्मियों के दिन हैं, पंखा धीरे चल रहा है। आप जरा भी इन चीजों की परवाह करेंगे नहीं ना। आपका पूरा ध्यान प्रश्न पत्र को हल करने में लगेगा। आप कहेंगे इतना समय किसके पास है इन चीजों पर ध्यान देने की। अगर मन इन छोटी बातों को पकड़ लेगा तो फिर साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। अतः इन उदाहरणों के जरिए आप समझ गए होंगे कि जीवन आपसे कुछ बेहतर और ऊंचा काम मांग रहा है, लेकिन आप हैं कि अतीत के व्यर्थ के छोटे विचारों में समय गुजार कर जीवन घमवा रहे हैं। जागो। दिमाग में फालतू विचार क्यों आते हैं? दिमाग में फालतू विचार आने के निम्नलिखित कारण होते हैं। 1. अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं और मस्तिष्क व्यस्त नहीं है तो जाहिर है तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में उपजेंगे। 2. कई बार किसी कार्य में लगे रहने के बावजूद दिमाग में व्यर्थ के विचार घूमते हैं तो ये दर्शाता है कि आप अपना समय इससे कहीं और बेहतर जगह पर खर्च कर सकते हैं। 3. इसके अलावा यह भी हो सकता है आप जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, लेकिन अपना बचा समय आप उन लोगों या चीजों की गलत संगति में बिता रहे हैं तो भी विचार आ सकते हैं। दिमाग में नेगेटिव विचार आना, नकारात्मक विचार कैसे दूर करें? दिमाग में जब भी नकारात्मक विचार आए, कुछ अशुभ होने के संकेत मिले तो यही बात मन में दोहराएं कि विचार हैं, सच्चाई नहीं। आपके मन में विचार आता है घर से निकलने पर दुर्घटना हो सकती है, तो क्या आप इस विचार की सुनते हुए जरूरी कार्य की खातिर बाहर नहीं निकलते हैं ना? इसी तरह ऐसा कभी नहीं होगा जब आपके दिमाग में विचार शून्य हो जाए। विचार तो आते रहेंगे, पर एक बात तय है, किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया देनी है या नहीं यह आप पर निर्भर करता है। मान लें आपको अपनी नौकरी छीन जाने का विचार आता है, वास्तव में है तो यह सिर्फ एक ख्याल पर। जब आप इस ख्याल के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो फिर आपका बहुत सारा समय उसी विचार में उलझने में लग जाता है। पर अपने ही विचार से विद्रोह करने पर अंत में आपको कोई फायदा मिलता है? नहीं ना। तो जब भी कुछ बुरा होने के विचार आने लगे तो कहना मुझे फर्क नहीं पड़ता, विचार अच्छे आ रहे हैं या नहीं, मैं वही करूँगा जो सही है। बस इस तरह आप विचारों के बीच रहकर भी निगेटिव विचारों से अनछुए रह सकते हैं। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।